इस्लाम ने मुल्हिद जापानी नौजवान की जिंदगी कैसे बदली। 2015 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ब्रुनाई के दौरे ने एक जापानी नौजवान की जिंदगी ही बदल दी। जब उसकी पहली बार मुसलमानों से मुलाकात हुई, उस दौरे के दौरान किजीवाड़ा का पहली मर्तबा आलम इस्लाम से पहली बार राब्ता हुआ था। इस प्रोग्राम से वापसी पर किजीवाड़ा ने अपने मुल्क में मुकीम मुसलमानों से मिलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उन मुलाकातों से उन्हें खास रूहानी तजर्बा मिला, जिसने उन्हें अपनी जिंदगी के मकसद की पहचान में मदद दी। टोक्यो में नौकरी करने वाले किजी का कहना था कि उस तजर्बे से उन्हें हकीकत में इल्म हुआ कि मुसलमान क्या हैं। इससे कबल उन्होंने इस्लाम के बारे में जो कुछ सुना था वो ज़राए इब्लाग से मिलने वाली खबरों पर मबनी था, जिसमें खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की कार्रवाइयों की खबरें शामिल थी। फिर 2017 में इस जापानी नौजवान ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। मुसलमान बनने के कुछ साल बाद किजीवाड़ा ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए कहा था कि मुझे अपने मजहब इस्लाम पर फख्र है। किजीवाड़ा ने जापानी असातिज़ा के ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ जापान में इंडोनेशियाई बरादरी और मजहबी तकरीबात में शिरकत के जरिए इस्लाम की तालीमात हासिल की। इस्लाम कबूल करने के बारे में बताते हुए उनका कहना था, मेरा जहन बदल गया था। मैं जापान वापस आने के बाद अक्सर मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों से मिलता था। वो पुरसुकून थे, नरम मिजाज थे। मैं इस तजर्बे से मुतासिर हुआ था और इसी वजह से मैं इस्लाम में दिलचस्पी रखता था और इसके बारे में जानना चाहता था। किजीवाड़ा का कहना था कि मेरी वालिदा को सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि कोई भी मजहब पसंद नहीं। मेरे ख्याल में इसलिए कि उन्हें मुसलमानों से बराह रास्त बातचीत करने का कोई तजर्बा नहीं है, जबकि अगर आप मुसलमानों से मिलें तो वो खतरनाक नहीं है। मेरी माँ मेरे मजहब से राजी नहीं है, लेकिन वो मेरे फैसले की हिमायत करती हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अक्सर मुझे हलाल खाना भी भेजती हैं। नौजवान ने मजीद बताया कि मैं एक आम जापानी हूँ जो सेकुलर हुआ करता था, जिसका कोई मजहब नहीं था और अब उसकी जिंदगी का एक मकसद है। 2017 से पहले की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। पहले बेमकसद जिंदगी जीने वाला शख्स हुआ करता था, अब मेरी जिंदगी में ठहराव आया है और जिंदगी पुरसुकून हो गई है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे तमाम अहदाफ और सवालों के जवाब कुरान में मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है कि अब मेरी जिंदगी का मकसद वाज़ेह है। मैं अपनी जिंदगी जीने की तरगीब पाता हूँ। किजीवाड़ा 2019 में दीगर ममालिक के 9 मुस्लिम अफराद के हमरा सऊदी अरब गए थे, जहाँ उन्होंने उम्र की सआदत हासिल की थी। नौजवान का कहना था, मैं कभी भी उस रूहानी तजुर्बे को भुला नहीं पाऊंगा जो मुझे खाना काबा को देख कर हासिल हुआ। वो कहते हैं, जब मैंने काबा को देखा तो सोचा कि मैं तो एक आम जापानी था जो सेकुलर हुआ करता था, जिसका कोई मजहब नहीं था और जिसकी जिंदगी इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर थी। कौन सोच सकता था कि मेरे जैसा शख्स खुदा के घर के सामने खड़ा होगा। हर चीज का कंट्रोल उसी ज़ात बारी ताला के पास है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। किजी का कहना है कि अपने घर में अकेले मुसलमान होने की वजह से वो ईद जैसे त्योहार पर घर नहीं जाते, बल्कि मैं अपनी अहलिया के साथ ईद मनाता हूँ, जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से है। इसके अलावा वो मस्जिद में दीगर मुसलमानों के साथ ये ईद मनाते हैं। किजी ने कहा कि वो समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जापानी कम्युनिटी में इस्लाम की नेकी का पैगाम फैलाएं।